जंगल के बीचों बीच शेर सिम्बा का राज था। वह ताकतवर और न्यायप्रिय था और सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे। जंगल में हर कोई शांति से रहता था। लेकिन एक दिन लोमड़ी चतुरा, जो अपनी चालाकी और समझदारी के लिए मशहूर थी, जंगल के सारे जानवरों के पास आई। चतुरा ने उन्हें चेतावनी दी। सुनो दोस्तों, पड़ोसी जंगल में चोरी की खबरें आ रही हैं। वहाँ बहुत से जानवरों का खाना चोरी हो रहा है। हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि यह चोर हमारे जंगल में भी आ सकता है। हमें अपने खाने की चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन सारे जानवर उसकी बात को हल्के में ले गए। हिरण ने हंसते हुए कहा, ओह चतुरा, यहाँ कोई चोर नहीं आ सकता। ये तो शेर महाराज का जंगल है। हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बंदर ने भी मजाक करते हुए कहा, कौन इतना मूर्ख होगा जो शेर के जंगल में चोरी करने की हिम्मत करेगा। सारे जानवर चतुरा की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने अपने कामों में लग गए। चतुरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवरों का खाना रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। हर कोई परेशान हो गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह चोरी कौन कर रहा है। यह सब रात में होता था और कोई भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो रहा था। जब चीज़ें बद से बदतर होने लगीं, तब सारे जानवर शेर सिम्बा के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। हिरण ने कहा, महाराज, हर रात हमारे खाने का सामान चोरी हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं। कृपया हमें इस चोर से बचाइए। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जो भी इस चोरी के पीछे है उसे सख्त सजा मिलेगी। चतुरा, जो पहले से ही चोरी के बारे में सचेत कर चुकी थी, शेर के पास आई और बोली, महाराज, मैंने पहले ही सबको चेतावनी दी थी कि यह चोर हमारे जंगल में भी आ सकता है। अब हमें इसे पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। शेर ने चतुरा से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? चतुरा ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हमें एक बड़ा भोज रखना चाहिए। वहाँ हम चोर पर नज़र रखेंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। शेर ने उसकी बात मानी और अगले दिन जंगल के बीचों बीच भोज का आयोजन किया गया। भोज में स्वादिष्ट खाना रखा गया। सारे जानवर खाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन चतुरा और शेर चुपचाप चोर को पकड़ने की तैयारी में थे। रात के बीच चतुरा ने देखा कि भेड़िया कालू चुपचाप खाने के पास जा रहा था और धीरे धीरे उसे उठाने लगा। कालू सोच रहा था कि कोई उसे नहीं देख रहा, लेकिन तभी चतुरा ने शेर को इशारा किया। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, रुको कालू, अब तुम नहीं बच सकते। कालू डर गया और खाने के टुकड़े उसके हाथ से गिर गए। सभी जानवर हैरान थे कि भेड़िया ही असली चोर था। कालू ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो महाराज। मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैंने सोचा कि कोई मुझे नहीं पकड़ेगा। शेर ने गुस्से से कहा, तुमने चोरी की है और इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन चतुरा ने कहा, महाराज, कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। शेर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है कालू, तुम्हें सजा यह मिलेगी कि 1 महीने तक तुम जंगल के सभी जानवरों की मदद करोगे और उनके लिए खाना जुटाओगे। कालू ने सिर झुका लिया और वादा किया कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। उसके बाद कालू ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और सारे जानवरों की मदद की। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया और जंगल में फिर से शांति लौट आई। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि चतुरा की बातों को नज़रअंदाज करना गलत था। उन्होंने यह भी सीखा कि चोरी करना गलत है और ईमानदारी से जीना ही सही रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ड्रीम एनिमेटर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।